सबसे ज़्यादा लोगों की निगाह है पश्चिम बंगाल। वह यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सत्ता मिलती दिख रही है। बीजेपी को 144 से 160 सीटें मिलने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस भी लड़ाई में दिख रही है। 129 से 145 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। जी मीडिया का ये एग्जिट पोल है। इसमें 5 राज्य हैं: पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, जहां पर केरलम, जहां पर चुनाव हुए हैं। और पश्चिम बंगाल पर सबसे ज़्यादा लोगों की निगाहें हैं क्योंकि यहां पर भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। और एग्जिट पोल को अगर माने तो बीजेपी सत्ता के करीब दिख रही है। हालांकि मुकाबला टक्कर का है। टीएमसी को भी 129 से 145 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। 2 चरणों में पश्चिम बंगाल में वोटिंग हुई है। अब 4 मई का इंतजार है जब एक साथ इन 5 राज्यों में काउंटिंग होगी और 4 तारीख को 4 मई को पता चलेगा कि जनादेश क्या है। ये एग्जिट पोल है। असम की बात करें तो जी मीडिया का जो एआई एग्जिट पोल है उसने असम में भारतीय जनता पार्टी की फिर से सत्ता में वापसी का अनुमान जताया है। 80 से 86 प्लस सीटों का अनुमान है, जबकि कांग्रेस और गठबंधन जो है उनको 29 से 35 सीटें ही मिल रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर से असम की सत्ता में वापसी करते दिख रहे हैं। लगातार ये तीसरी बार होगा जब असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं और अब नतीजों का इंतजार हो रहा है। 4 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले जो जी मीडिया का एआई एग्जिट पोल है उसके मुताबिक असम में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सत्ता में वापसी हो रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी को 85 प्लस सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। 80 से 86 सीटें। कांग्रेस पार्टी को 29 से 35 सीटें ही मिल रही हैं। कांग्रेस के लिए अगर देखें तो थोड़ी बहुत जो अच्छी खबर है वो तमिलनाडु में नज़र आ रही है, जहां पर डीएमके प्लस कांग्रेस वहां सहयोगी पार्टी है, तो डीएमके की वापसी दिख रही है। जबकि केरल में एक बार फिर से